हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। सॉरी, काफ़ी टाइम से हमारा जो है क्वांट का क्लास हो नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो उसके कारण हमारी क्वांट की क्लास नहीं हो पा रही थी। मैं क्लास नहीं ले पा रहा था बिकॉज़ थोड़ी सा मैं बिज़ी चल रहा था। तो अब कंटिन्यू होगी। ऐसे हमने अलजेब्रा ख़त्म कर रखा था, सॉरी आई मीन अर्थमेटिक हमने ख़त्म कर रखा था। आज से हमारी ज्योमेट्री क्लास शुरू हो रही है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे जो कैट का एग्ज़ाम है 27 नवंबर को है और उसमें 80 दिन और बचे हुए हैं। ठीक है। तो इन 80 दिन में आपको सबसे पहले करना क्या है। उम्मीद करता हूँ अर्थमेटिक आपने ख़त्म कर रखा होगा। ज्योमेट्री जो है आज से शुरू हो रहा है। ज्योमेट्री हमारा हो रहा है और हम एक पढ़ेंगे इसमें अलजेब्रा। ठीक है। अगर आप ये अर्थमेटिक ये तीन आप पॉइंट में क्लियर कर रहे हो ना, तो आपका इसी तीन में से आपका 20 क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ इनमें से इससे आपके आएंगे 9 to 10। पहले ही बताया था। इसमें से आपके आएंगे 4 to 5 क्वेश्चंस। इसमें से आपको आएंगे 4 to 5 क्वेश्चंस। ठीक है, बात आ रही है समझ में। तो इसीलिए क्वांट के लिए ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 80 दिन में आपको ये सारे के सारे क्लियर करने हैं क्वांट के लिए। ठीक है। 80 दिन एक तरह से मानो तो इनफ नहीं है, लेकिन आपको स्पीड बढ़ानी होगी। हमने अभी क्वांट में थोड़ा सा डिस्टेंस लिया था, हमने थोड़ा सा डिले करा था क्लास में। इसीलिए अब जो क्लासेस जो होंगे, तो वीक में ऐसा समझो, वीक में ज्योमेट्री भी होंगे। ठीक है। और साथ में अलजेब्रा भी होंगे। बात आ रही है समझ में। ज्योमेट्री भी होंगे और अलजेब्रा भी होंगे। मतलब 3 days ज्योमेट्री और 3 days जो होंगे वो हमारे होंगे अलजेब्रा। आ रही है बात समझ में। तो ऐसे हम लोग को क्लियर करनी है। और डीआई की हमारी क्लास जो है वो ऑलरेडी चल रही है, उसमें कोई डिले नहीं हुआ है, बस क्वांट में थोड़ी सी डिले हो रही थी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्लियर करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आप सबों का वेलकम है मेरे चैनल पे 11 AM to IIM। हमारा टारगेट है ओनली लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब कोई भी क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करना। ठीक है। क्योंकि कैड का मतलब ही होता है लॉजिकल। जितना आप लॉजिक लगाओगे उतना ही क्वेश्चन जो है, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज से शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का ये सबसे पहला है हमारा ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल से जो है ना 2 से 3 क्वेश्चंस। ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चंस जो है ना ओनली ट्रायंगल से आते हैं। तो ये ज्योमेट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लोग समझते हैं ना कि ज्योमेट्री जो है ना बहुत हार्ड होता है, बहुत सारे उसमें थ्योरम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा जो एग्जैक्टली कैट के लिए आपको ज़रूरी है। ठीक है। और कोई भी फार्मूला जो है, जो बुक्स में बहुत सारे टाइप के फार्मूलाज होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, उसको आपको पढ़ना ही नहीं है। बात आ रही है समझ में। तो आज हम लोग क्लियर करेंगे अर्थमेटिक के कुछ ऐसे पॉइंट, ऐसे फार्मूलाज, ऐसे रूल्स जो ट्रायंगल में, ठीक है, ट्रायंगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, बस आपको वही चीज़ को जो है माइंड में रखने हैं और रिपीट करने हैं, क्योंकि यही फार्मूला जो है ना आपके आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें लागू होंगे। मतलब इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल का पता होगा। तो कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल जो होती है, ऐसा समझो कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल होती है, इसका वैल्यू जानते हो कितना होता है? 180 होता है। मतलब ये ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब होता है 3 एंगल। इतना तो पता है ना। तो ये सारा, ये पूरा ट्रायंगल की जो एंगल की वैल्यू जो होती है ना, तीनों एंगल की वैल्यू वो 180 डिग्री की होती है। बता रही है समझ में। मतलब ए, बी और सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज कॉल टू 180 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है। अब वो जो है एंगल कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये 90 हो सकता है, पॉसिबल है। ये 30 हो सकता है, ये 45 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है फॉर एग्जांपल। वो सब क्लियर होंगे। ठीक है। इसमें 3-4 टाइप के जो है ट्रायंगल्स होते हैं, तो उसको अभी क्लियर करने हैं।
तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको इतना तो क्लियर हो गया कि ट्रायंगल की जो टोटल एंगल की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। आता है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सुनो। तो हमारा जो है सबसे पहला ट्रायंगल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे इक्वल ट्रायंगल, या फिर इसका अदर नेम जो है, इसका अदर नेम अगर मैं बुक के तहत बोलूँ, बुक के अकॉर्डिंग बोलूँ, ठीक है, तो इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? तो आपको नाम से थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे इक्वल की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ट्रायंगल का तीनों एंगल की जो डिग्री होगी ना वो सेम होगी, इक्वल होगी। मतलब ये 60 होगा, ये 60 होगा और ये 60 होगा। तीनों एंगल जो है वो सेम होगा। बात आ रही है समझ में? तो उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब एंगल ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, ठीक है। तीनों का वैल्यू कितना होगा? 180। ये क्लियर है? ये क्लियर है? सेकेंड सुनो। सेकेंड होता है एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप ऐसे भी कह सकते हो एक्यूट एंगल एंड ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इस ट्रायंगल में दिखता इक्वल लेटरल की है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें एंगल्स चेंज होते हैं, लेकिन जैसे ये ए है, ये बी है, ध्यान से देखना, सी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको मान लो ए बी एंड सी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सी जो है ना, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो पार्ट होगा, ये वाली पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये जो पार्ट होगा ना इन दोनों पार्ट से छोटा होगा। बात आ रही है समझ में? इसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। आ रही बात समझ में? मतलब ये फॉर्मूला है आपका, याद रखना। ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस लॉजिकली समझना है। नाम से आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको सी स्क्वायर, ठीक है, बिगर स्मॉलर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? सी स्क्वायर, ठीक है, स्मॉलर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो हमारा तीसरा एंगल क्या है, उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, सिंपली समझो, ये भी बहुत इजी है समझना, कुछ नहीं है, आपको ऐसे यू याद हो जाएगा। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक पार्ट 90 डिग्री हो, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक पार्ट 90 डिग्री हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उसका एक पार्ट जो 90 डिग्री हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बात आ रही समझ में? ये है पार्ट, कोई भी पार्ट जो 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है, जैसे मैं मान लूँ इसको कि ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहीं से हमारा निकल के आता है जो आपने कभी कभी सोचा सुना होगा कि पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है,
पाइथागोरस थ्योरम जो है यहीं से क्लियर होता है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट चढ़ेगा और ये पड़ेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये तीन मेन एंगल जो है जो हमें आपको जो है हर जगह यूज़ करने हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये रूल्स हैं आपको जो समझना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्लियर हो गया। अब इसमें 2-3 और रूल्स होते हैं, उसको आपको क्लियर करने हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये ज्योमेट्री के जो भी है ना, ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है। आपको लॉजिकली आपको मैं समझाऊंगा क्वेश्चन की कैसे सॉल्व करते हैं। पहले थोड़े से थ्योरम को क्लियर कर ले, एंगल समझना है वो समझ ले, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन समझना बहुत ही आसान और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे समझो। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, आगे क्या कह रहे हैं। आगे आपको मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होते हैं, इसके सारे एंगल जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इस एंगल का खासियत ये है कि ये जस्ट एक्यूट एंगल का अपोजिट होता है। एक्यूट एंगल का जस्ट अपोजिट होता है। कैसे होता है समझो इसकी फॉर्मूला को। ये हमारा ए, ये बी और ये सी। एक्यूट एंगल का आपको याद था, इसमें होता है सी ग्रेटर दैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? बात आ रही है समझ में? सी जो है इन दोनों पार्ट से बड़ा होगा, इन दोनों पार्ट से बड़ा होगा। बात आ रही है समझ में? तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर दैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? इसमें कुछ ये होते हैं, कुछ थ्योरम्स होते हैं जो आपको आगे पढ़ने हैं। पाइथागोरस थ्योरम में कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम लोग ईजिली उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आप याद रखोगे वो मैक्सिमम टाइम पे आते हैं। जैसे 6, 8, 10, 12, 16, 20। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम के कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको हम निकालते हैं तो उनका कुछ ऐसा निकलता है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 3, 4, 5। ठीक है, 5, 12, 13। ये सब चीज़ बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनको आप राइट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी केस में आप इसका अप्लाई कर सकते हो, जैसे 7, 15, 17। ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है, स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। बात आ रही है समझ में? इसको सी आ रहा है समझ में? यही है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम का है, इसको मिक्स मत करना। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो और भी चीज़ों को पढ़ना है, अभी थोड़ा सा ये सब क्लियर करते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ पढ़ने हैं, लेकिन पहले इसको क्लियर करते हैं। अब देखो, अगर एरिया की बात करें, अगर किसी एंगल का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो क्या होगा? 1/2 इंटू एच इंटू बी। याद है आपको?
ये चीज़ याद है आपको? बात आ रही है समझ में? ये चीज़ आपको याद है? तो ये सब चीज़ आपको याद करने हैं। ये कुछ एंगल जो हैं दे रखेंगे और उनको जो है आपको क्लियर करने हैं। तो यहाँ पे एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है हाइट, ठीक है। और बी का मतलब होता है बेस, मतलब ये बेस, ये बेस, ये हाइट। आ रही है बात समझ में? तो भाई एक ट्रायंगल है, ये बेस, ये बी और ये आपका एच। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? ये एरिया हुआ। उसके साइड एरिया अगर निकालना हो, साइड एरिया निकालना हो आपको किसी एंगल का, साइड एरिया आपको निकालना हो तो वो कैसे निकालोगे? तो ये एंगल है, ठीक है। इसके तीनों ये एंगल निकालने हैं, उसके एरिया निकालने हैं आपको इस एंगल के। ये वाला अप्लाई आपको यहाँ पे होगा, ए बी सी, ये जब 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? और ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर तीनों दिया हो, ए बी सी, अगर तीनों की वैल्यू दी हो, तीनों की वैल्यू दी हो, तो आपको कैसे निकालना है? एरिया इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये पूछोगे आप एस कैसे लिख लेगा? तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब अगर यहाँ पे 3 हो, 4 हो और ये 5 हो, ठीक है, तो आप करोगे 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2, तो आपका जो है साइड निकल आएगा। और जब साइड निकल आएगा तो आपको ये वाला फार्मूला जो है, ये फार्मूला वो आपको इस पे रख के और इसका जो है आपको एरिया निकल आएगा ट्रायंगल का पूरा। बात आ रहा है समझ में? बात आ रही है समझ में? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब मैं सर्कल की बात करूँ, अगर एंगल जो है वो सर्कल के अंदर हो या बाहर हो तो उसका कैसे फार्मूला क्या होते हैं? तो ये सारे अभी फार्मूले क्लियर हो रहे हैं। पहले फार्मूले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में टोटल क्वेश्चंस। क्योंकि फार्मूलाज जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा फार्मूला का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो ये क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? नहीं क्लियर हो एक बार रिपीट मोड पे आप वीडियो को देखना, उसके बाद सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर क्लियर ना हो तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, लिंक हमने दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करो और मुझे पर्सनली मैसेज करो या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया क्लियर। अब देखो सर्कल की बात करो, अगर एंगल सर्कल के अंदर हो, जैसे ये एंगल है, सर्कल है, सॉरी, एक ट्रायंगल दे रखा है सर्कल के अंदर, ठीक है, ठीक है, सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल दे रखा है और फिर ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दे रखा है। ऐसी बात आ रही है समझ में? ठीक है, ये हमारा ए है, ये बी, ये सी, ठीक है, आ रही है समझ में? इसका जो रेडियस है, रेडियस समझ में आता है आपको? रेडियस वो होता है जो सेंटर से सर्कल को निकलता है, उसको हम रेडियस करते हैं। ये जो होता है ये आर से इसको ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और बड़े वाले रेडियस को हम जो है, बड़े वाले रेडियस को जो है हम लोग बड़े आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर है? छोटे वाले को स्मॉल आर से और बड़े वाले को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर आपको बड़े वाले सर्कल का, अगर ये सर्कल
बड़े वाले सर्कल का अगर रेडियस निकालना हो और रेडियस दिया हो और पूरा एरिया निकालना हो बड़े वाले सर्कल का, तो आपका होगा एरिया इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी बाई 4r। बात आ रहा समझ में? बात आ रही है समझ में? आ रहा है बात समझ में? और एरिया इक्वल टू r इंटू एस, किसका? छोटे वाले का। कैसे? s मैंने बताया था आपको, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2। आ रही है बात समझ में? आ रहा है समझ में? और एरिया तो आपको समझ में आता ही है। यहाँ तक क्लियर है? ये सारे की सारी चीज़ों का यूज़ जो है हम आगे करेंगे। अभी जो है आप बस समझो कि ये सब चीज़ों का यूज़ होता कैसे है। तो ये जो था हमारा एक बेसिक फार्मूला था। एक और फार्मूला आप जान लो जो कि काम आता है, जो कि काम आता है। ये सब जो था हमारा बेसिक फार्मूला था, ये समझो, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एंड इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? एस एस एस, साइड साइड साइड, ठीक है। सेकेंड वाला होता है साइड एंगल साइड, ठीक है, या आर एच एस, इससे डिफाइन करते हैं। या फिर लास्ट थर्ड वाला होता है एंगल एंगल साइड, ठीक है। ऐसे हमारा ये तीन चीज़ जो है, आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए इन तीन चीज़ों का। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमारा ट्रायंगल का जो था पार्ट 1 था। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चंस को है हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ये सारे फार्मूला को आपको जो है क्लियर याद होना चाहिए, समझ में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए कि ये सब क्या है। इसके बाद ही आपको आगे जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके क्लियर हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज इस क्लास को पहले रिवीजन पे डालो। सारे एंगल्स, ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल्स का मैंने फार्मूला, रूल्स, ये सब समझाया है उसको क्लियर करो, क्योंकि ये आपके लिए इनफ है। ये सारा का सारा जो है आगे आपको जो है यूज़ होगा, ठीक है। और भी 2-3 होंगे आगे यूज़, लेकिन उसका उतना वैल्यू नहीं है जितना इसका है, ठीक है। तो ये सब क्लियर होने चाहिए। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही क्लास में बने रहो, सारा क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा, ठीक है। को अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, करना चाहते हो तो कर लो, लाइक कर दो वीडियो, और ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है उसको कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।